जय जय श्री राम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय दादा परशुराम जी महाराज की जय। आज सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी लोग के बीच में मैं अपनी बात रखने जा रहा हूँ। बीते दिनों से कुछ बात चल रही हैं कि कुछ खास तौर पर कुछ गलत टिप्पणियां की जा रही हैं ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज पर, खास तौर पर ब्राह्मण समाज के ऊपर, जो कि बहुत ही घिनौनी हरकत है, ऊंची हरकत बोल सकते हैं। सबसे बड़ी बात आज के डेट में ये है कि जो लोग भी ब्राह्मण समाज को गाली दे रहे हैं मैं आज उन सबके लिए एक बात रखना चाहता हूं। अगर वो अपने एक बाप की औलाद हैं तो ब्राह्मणों के सामने आके गाली दें, क्षत्रियों के सामने आके गाली दें, स्वर्ण समाज को सामने आके गाली दें। ये पीठ पीछे गाली देने का कार्य ना करें, ये बहुत गलत है। और यदि ऐसी हरकतें करते रहेंगे तो इसका मतलब यही होगा कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। और जो लोग भी ब्राह्मण समाज को सामने से गाली देंगे, अगर वो एक बाप की औलाद हैं तो, और अगर हम एक बाप की औलाद हैं तो पैर पे पैर रख के चीर देंगे। यदि मैं एक बाप की औलाद हूं और सामने से अगर मुझे आके कोई गाली देगा तो मैं उसे पैर पे पैर रख के चीर दूंगा। ब्राह्मण समाज को टारगेट करना, गाली देना, क्षत्रिय समाज को टारगेट करना, गाली देना, ये बहुत ही गिरी हुई हरकत है। और अगर कोई पीठ पीछे तो कुत्ते भी बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी को गाली दी जाती है, ब्राह्मण समाज को तो छोटी बात समझते हैं लोग। लेकिन अगर वो एक बाप की औलाद है तो सामने से आए, अन्यथा अपनी अम्मा से जाके पूछो कि बाप का नाम क्या है और कितने बाप हैं। अगर पीठ पीछे गाली दे रहे हैं तो 50 बाप की औलाद हो, एक बाप की औलाद हो, सामने से आओ। नहीं तो इंसानियत का परिचय दो। सम्मान आप देंगे तो सम्मान हम भी देंगे, ठीक है। और जो भी ये नीले कबूतर वाला चल रहा है, ये नीले कबूतर वाली हरकतें बंद कर दो। ब्राह्मण समाज और क्षत्रिय समाज किसी के सामने झुका नहीं है, ना झुकेगा, ठीक है। किसी के बाप का दिया हुआ नहीं खाते हैं, ना ही आरक्षण की भीख पे पल रहे हैं, ठीक है। क्षत्रिय समाज, ब्राह्मण समाज, सवर्ण समाज के लोग अगर आज अच्छी जगह पर हैं तो अपनी मेहनत से हैं, ना कि आरक्षण के दम पे। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात करते हो, अगर उनका भी संविधान तुम मानते हो तो 10 साल के लिए आरक्षण का था प्रावधान, 75 साल के लिए नहीं था, जो आरक्षण की आड़ में कर रहे हो, ठीक है। इस बार के बजट में भी क्षत्रिय समाज, ब्राह्मण, स्वर्ण समाज के लिए कुछ नहीं, हर जगह SC OBC। तो ये चीजें गलत हैं। मैं किसी सरकार पे उंगली नहीं उठा रहा हूं, बस मैं अपने समाज के लिए अपनी बात रख रहा हूं। मेरा सीधा सा मुद्दा है, ब्राह्मण समाज को गाली देना बंद करो। अगर ब्राह्मण समाज को आप गाली देते हैं तो ब्राह्मण समाज इतना कमजोर नहीं है। अगर आप ब्राह्मण समाज को गाली देंगे तो ब्राह्मण समाज के आप लोग पैर पे पैर रख के चीरना भी जानते हैं, ठीक है। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि जो भी अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं ब्राह्मण समाज के ऊपर, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की मांग करते हैं। यदि सरकार ब्राह्मण समाज के लिए कार्रवाई नहीं कर रही है तो ब्राह्मण समाज अब शांत बैठने वालों में से नहीं है। जैसा आप करेंगे वैसा हम आपके लिए करेंगे। आप शेर हैं तो हम सवाओ शेर हैं। आप ईंट का जवाब हम पत्थर से देना जानते हैं, ठीक है। तो सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है आप सबसे, ब्राह्मण समाज के सभी भाइयों से, कि यदि कोई भी अपने समाज को टारगेट करता है तो उसे ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। खास तौर पर अगर जाति विशेष गाली कोई भी देता है तो उसको उसकी भाषा में जवाब देना है। हम लोगों को किसी को गाली देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर सामने से कोई गाली दे रहा है तो फिर शांत भी नहीं बैठना है। अगर हम लोग शांत बैठे हैं तो उसका भी ये लोग नाजायज फायदा उठाएंगे। इसलिए जो जैसा करेगा उसके लिए वैसा ही बनना पड़ेगा। अब हम लोग कमजोर बनेंगे तो लोग दबाएंगे। तो इसलिए मैं सीधा कहता हूं, और UGC का खुल के विरोध करना है पूर्णता से,
क्योंकि आज हमारे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, हमारे आपके परिवार, बच्चों के लिए आने वाले समय में ये कानून, ये काला कानून बहुत बड़ा सरदर्द बन जाएगा। और आज हमारे आपके समाज के जो लोग हैं अच्छी जगहों पर बैठे हैं, तो वो हम लोगों ने अपनी दम पर हैं, हम लोगों ने अपनी काबिलियत पे वो कोई आरक्षण की भीख नहीं ली है। जो आरक्षण की भीख लेके बैठे हैं वो तब भी तो अच्छी जगह पर नहीं पहुंच पाए हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, प्रोफेसर हो, कॉलेजों में, विभाग में हो, कहीं भी हो, सचिवालय में हो, विधानसभा में हो, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, यदि सर्व समाज का व्यक्ति, ब्राह्मण समाज के व्यक्ति अच्छी जगह पे है तो वो अपनी काबिलियत के दम पे है, ना कि आरक्षण की भीख पे। तो ब्राह्मण समाज को जो लोग गाली दे रहे हैं, अगर मैं सीधी सी बात जानता हूं, सामने से अगर हमारे समाज को कोई गाली देगा तो पैर पे पैर रख के चीरने का काम करना है। सामने वाला आपको सम्मान दे रहा है तो आप भी सम्मान दीजिए। सामने वाला आपको जाति सूचक गाली दे रहा है तो उसे वहीं के वहीं मारो। गाली देना हम लोगों की संस्कृति नहीं है। ब्राह्मण समाज को गाली देने जैसे गिरे हुए काम नहीं करने हैं। कानूनी कार्रवाई अगर नहीं हो रही है तो मजबूरी में फिर हम लोगों को ऐसी कुछ गलत रास्ते अपनानी पड़ेंगी। यदि फिर उसके बाद सरकार कसूरवार ठहराती है तो हम सब लोग, समाज के लोग, एक दूसरे के साथ मिलके अपने समाज के लोग का साथ देंगे। और इतनी किसी की क्षमता नहीं जो सामने से आके गाली देके चला जाए। हमें किसी को गाली देने का कोई अधिकार नहीं है, और सामने से यदि कोई गाली देगा तो फिर शांत बैठने का अधिकार तो है ही नहीं ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज को। इसलिए हम लोगों को अपने समाज के लिए चलना है। यूजीसी वाला जो भी काला कानून है, इसे सरकार को वापस लेना पड़ेगा। अभी जैसा कि सुप्रीम कोर्ट से रोक लगी हुई है, बाकी ये वापस होने के बाद में SC/ST एक्ट को भी ख़त्म करने के लिए ख़त्म किया जाए, क्योंकि कई जगह पर ऐसे मुकदमे दर्ज हुए हैं जिनका कोई आधार ही नहीं है, उसके बावजूद भी SC/ST के चलते कई लोग सजा भुगत रहे हैं। तो इसलिए ये काले कानून जो भी स्वर्ण समाज के लिए हैं उनको वापस लेना चाहिए सरकार को, और ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज को एक साथ रहना है। जो लोग भी खुल के विरोध कर रहे हैं सामने से, हम लोग भी उनका विरोध करेंगे। जो लोग चाहते हैं कि UGC कानून लागू हो, तो हम लोग भी चाहते हैं UGC कानून भी खत्म हो, आरक्षण भी खत्म हो। क्योंकि आरक्षण की दम पर ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज या स्वर्ण समाज के लोग नहीं जी रहे हैं, लेकिन आरक्षण का भी कोटा खत्म होना चाहिए। ये कौन सा कानून है? ब्राह्मण समाज के बच्चे जल्दी बूढ़े हो जा रहे हैं। OBC और SC समाज के लोग बूढ़े ही नहीं होते हैं, 30-35 साल तक जवान है वो। तो इसलिए अब आरक्षण का ये जो कोटा है भीख वाला, ये बंद होना चाहिए। आरक्षण के दम पर हम लोग नहीं आए और हम लोगों ने अपनी काबिलियत से अपनी जगह पाई है। तो इसलिए ब्राह्मण समाज एक साथ हो। जैसे भी हम लोग एक साथ रहेंगे तो किसी की औकात नहीं जो सामने से हम लोगों के अंदर आके हम लोग को तू बोल के चला जाए। इसलिए हम सभी लोग को एक साथ रहना है। UGC कानून के खिलाफत करनी है पूर्णता से। इसे सरकार को वापस लेना ही पड़ेगा। और जैसा कि एक चल रहा है कि बीते दिनों कि ब्राह्मण समाज को गाली देना, तो ये सब चीज़ें गलत हैं। और जो गाली देने का कार्य कर रहे हैं उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देना है। जो सामने से आके गाली देगा उसको वहीं मारो। अपने तरफ से गाली देनी नहीं है, सामने से गाली देगा तो उसे वहीं मारो। उसके बाद में पूरा ब्राह्मण समाज अपने ब्राह्मण भाइयों के साथ खड़ा होगा, और कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, जनरल समाज के लोग, स्वर्ण समाज के लोग अच्छे स्थानों पर बैठे हैं अपनी काबिलियत के दम पे। तो वो लोग भी अपनी बात रखेंगे, वो लोग भी हम लोग की बात समझेंगे। जो नहीं समझेंगे उन्हें समझाया जाएगा। इसलिए हम सभी लोग एक हों। जय दादा परशुराम, सियापति रामचंद्र की जय। जय जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं अपनी बात को यहीं विराम करता हूँ। सभी को प्रणाम करता हूँ मैं। जय जय श्री राम।